नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। दरभंगा के नेहारा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, एक होमगार्ड जवान की मौत, कई गाड़ियों को किया गया क्षतिग्रस्त। बेटा में दलित युवक की गोली मारकर हत्या, सरपंच विनय यादव के पोल से बिजली का लाइन खींचने पर दलित युवक का मर्डर। बिजली के विवाद में कंचनपुर गांव में जमकर गोलियां बरसी, गोली लगने से सुरेंद्र पासवान की मौत, 3 लोग घायल। जहानाबाद में अपराधियों ने की जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, घर के पास अपराधियों ने विपिन शर्मा को मारी गोली। किशनगंज के जिरगांच पंचायत में ग्रामीणों ने 2 चोरों को दबोचा, चोर की जमकर की पिटाई, इलाज के दौरान दोनों चोरों की मौत। मुजफ्फरपुर में स्मैक की पुड़िया के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। पटना पुलिस ने ऑटो लुटेरा गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। धनबाद की गोविंदपुर मुख्य सड़क पर दबंगों ने होटल में मचाया उत्पात, होटल में की जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में उपद्रवी जमकर मचा रहे उत्पात, दबंगों के उत्पात से दहशत में होटल संचालिका, बेटे और पति को भी जान से मारने की दी धमकी। चतरा के हंटरगंज में एक तरफा प्यार पर युवती पर एसिड अटैक, संदीप नामक युवक ने फेंका एसिड। एसिड अटैक का मामला, पीड़िता का रिम्स में चल रहा इलाज, पीड़िता की हालत गंभीर। जमुई में दिखी वर्दी की हनक, पुलिस अधिकारी ने ई रिक्शा चालक को कॉलर पकड़कर खींचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जाम में फंसने पर ई रिक्शा चालक को कॉलर पकड़कर ले गई पुलिस, चालक खुद को बेकसूर बताकर लगाता रहा गुहार। गोपालगंज में पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार, मोस्ट वांटेड संजय सिंह हथियार के साथ गिरफ्तार। बेतिया में बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर केस दर्ज, हाथी पर सवार होकर फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। हत्या के बाद जमकर मचा बवाल, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। भोजपुर में कंटेनर से लाखों की विदेशी शराब बरामद, जब्त शराब की कीमत 30 लाख से ज्यादा। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को किया गिरफ्तार, कंटेनर में छिपाकर लाई जा रही थी शराब की 500 पीटियां जब्त। सिवान के महाराजगंज में फार्मेसी और पैरामेडिकल कॉलेज में छात्राओं ने काटा बवाल, पुरुष छात्रावास में भोजपुरी गाना और अश्लील फब्तियों के खिलाफ आक्रोश। छात्राओं ने बाथरूम में हिडन कैमरा लगाने का लगाया आरोप, कहा गंदे मैसेज और फोटो भेजकर किया जा रहा ब्लैकमेल। जमुई पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार, सिमुलतल्ला और चंद्रमटी थाना इलाके में लूट की 3 घटनाओं को दिया था अंजाम। सुपौल में सड़क लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के एमपीएलओपी क्षेत्र में गौवंश से लदे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने पिकअप को किया जब्त। जमुई के लक्ष्मीपुर इलाके से 1 हफ्ते से गायब है युवक, परिजनों ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव, बेखौफ अपराधियों ने दिन के उजाले में बाइक सवार युवक को गोली मारकर की हत्या। नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने 105 लीटर देसी शराब किया जब्त, वाहन छोड़ शराब कारोबारी फरार। सीतामढ़ी के बसवरिया में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, बंद कमरे में फंदे से झूलता मिला युवक का शव। जमुई के बिहारी मोहल्ले के घर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने की लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी, पीड़ित परिवार ने नगर थाने में दर्ज कराया केस। नालंदा में ज्वेलर्स दुकान में ताला तोड़कर 5 लाख रुपए के आभूषण की चोरी। हाजीपुर के फुलहारा ईसा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने मृतक की दूसरी पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। कटिहार में बीओ कल्पना मिश्रा के घर भीषण चोरी, 5 लाख से अधिक रुपए और जेवरात लेकर चोर फरार। बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखा रहे तस्कर, कैमूर में सड़क के किनारे खड़े लावारिस ऑटो से 440 बोतल शराब बरामद। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 64 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने पति और पत्नी की धारदार हथियार से किया हमला, रतनपुर थाना क्षेत्र के नंदग्राम हेमरा की घटना। बांका के मादाचक घाट के पास छापेमारी अभियान के दौरान बालू लदे 2 ऑटो और 1 ट्रैक्टर किए गए जब्त। गोपालगंज में 13 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, दुष्कर्म का बनाया था वीडियो। जमशेदपुर में नाली में बहने से बच्चे की मौत, फुटबॉल निकालने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों में गम का माहौल। चतरा में जलप्रपात घूमने आए 2 भाई में छोटे भाई की गई जान, पांव फिसलने की वजह से हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में शराब कांड के आरोपी को कोर्ट ले जाने के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट देने का वीडियो आया सामने, वीडियो वायरल होती ही हरकत में आई उत्पाद विभाग।
अंकिता हत्याकांड पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की कड़ी टिप्पणी, कहा कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही झारखंड की जनता। राज्यपाल ने अंकिता के पिता से फोन पर बात कर जताई संवेदना, कहा घटना राज्य के लिए शर्मनाक, घर, दुकान, मॉल और सड़क कहीं भी जनता नहीं है सुरक्षित। अंकिता मौत मामले में राज्यपाल ने लिया संज्ञान, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को राजभवन किया तलब। दुमका में नम आंखों से दी गई अंकिता को अंतिम विदाई, बेदिया घाट पर मौजूद रही हजारों लोगों की भीड़, दोषी शाहरुख को कड़ी सजा दिलाने की मांग। अंकिता की मौत को लेकर दुमका में तनाव, अलर्ट मोड में आए प्रशासन ने लगाई धारा 144। दुमका की अंकिता आगे चलकर करना चाहती थी देश की सेवा, अंकिता का सपना मौत के साथ हो गया दफन। दुमका के निजी स्कूल में 12वीं की आर्ट्स की छात्रा थी अंकिता, मां की मौत के बाद बड़ी बहन इशिका की मां समान। अंकिता हत्याकांड का दूसरा आरोपी छोटू खान गिरफ्तार, शाहरुख का सहयोगी है छोटू खान। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगी अंकिता की हत्या के दोषी को सजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दुमका के डीसी पीड़ित परिजनों को सौंपा चेक, डीसी रविशंकर प्रसाद ने सौंपा 9 लाख रुपए का चेक। अंकिता की हत्या के विरोध में भागलपुर में भी प्रदर्शन, शाहरुख को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देने की मांग। धनबाद में अंकिता की मौत पर उबाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने सरकार और आरोपी शाहरुख का पुतला किया दहन। अंकिता की हत्या के विरोध में राज्य में जोरदार प्रदर्शन, अल्बर्ट एक्का चौक पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग। अंकिता की मौत पर सियासत जारी, पीड़िता के परिजनों से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की बातचीत। अंकिता की हत्या के विरोध में देवघर में बीजेपी का प्रदर्शन, दोषी को फांसी देने की सजा की मांग। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अनशन, दुमका के पागल बाबा मंदिर में अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक। सिमडेगा में अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग, शाहरुख का लोगों ने फूंका पुतला, फांसी की सजा देने की मांग। गुमला में अंकिता की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के लगे नारे, हत्यारे को फांसी देने की मांग। जमशेदपुर में अंकिता की हत्या के खिलाफ आक्रोश यात्रा, विधायक सरयू राय हुए शामिल, अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग। बोकारो के चास में बीजेपी महिला मोर्चा ने फूंका हेमंत का पुतला, अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग। लोहरदगा में अंकिता की हत्या के खिलाफ वीएचपी का प्रदर्शन, सीएम हेमंत सोरेन का जलाया गया पुतला। देवघर में वीएचपी, बजरंग दल और करणी सेना का प्रदर्शन, अंकिता के हत्यारे शाहरुख का जलाया पुतला। दुमका में अंकिता की मौत पर सियासत गर्म, बीजेपी का सरकार पर लापरवाही का आरोप, मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया न्याय का भरोसा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दुमका की अंकिता की मौत पर दिया बयान, कहा अंकिता तड़प तड़प कर खत्म हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री की पिकनिक खत्म नहीं हुई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने झारखंड सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अंकिता हिंदू थी इसलिए राज्य सरकार ने नहीं किया पर्याप्त इंतजाम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अंकिता की मौत को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अंकिता हत्याकांड को बताया जघन्य अपराध, कहा स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाई सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने दुमका में अंकिता की मौत मामले में राज्य सरकार पर बोला हमला। बेगूसराय में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी। मुंगेर के तारापुर में फरार अभियुक्त के घर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाने गई पुलिस, घर में मिल गया आरोपी। औरंगाबाद में टैक्स चोरी के आरोप में 2 व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई, आईटी की टीम ने की दस्तावेजों की जांच। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार आयुष डॉक्टर को रौंद डाला, इलाज के दौरान हुई डॉक्टर की मौत। दरभंगा के बेला रेड पॉइंट के पास भारी मात्रा में शराब बरामद, खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस ने की छापेमारी। बेगूसराय में इंजीनियर के घर में घुसकर चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जहानाबाद में सेल्स टैक्स की कड़ाई जारी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को किया जा रहा चेक, सामानों को अनलोड कर जांच। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, नाबालिग बच्ची से रेप मामले में सुनाई गई सजा। दानापुर के बीबीगंज में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लूटे लाखों रुपए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के नेवरा गांव में पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। पटाखे गायघाट महिला रिमांड होम की पीड़िता के वकील के आरोप, पट्टा पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का आरोप। गोड्डा के धमसई मिडिल स्कूल में शिक्षक ने पीट कर बच्चे का सर फोड़ा, शिक्षक ने बच्चे पर चलाई लाठी। गुमला के विशनपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत, ट्रक की चपेट में आई बाइक सवार, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। साहिबगंज में उधवा की सीओ विक्रम महली की संदिग्ध परिस्थिति में मौत।
मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों ने नोच कर ली मासूम की जान। घटना के बाद टूटी नगर निगम की टीम। आवारा कुत्तों को पकड़ना किया क्या शुरू। रामगढ़ के भुरकुंडा में ओपी के रसोइया ने पेड़ से झूलकर की आत्महत्या। घटना के बाद थाना परिसर में फैली सनसनी। बोकारो के बालीटी रेलवे फाटक के पास से चोरी हुई बोलेरो बिहार के वैशाली से बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गाड़ियों को बेचता था वाहन चोर गिरोह। गिरिडीह जिले के बिहोरा जंगल में 3 अज्ञात युवकों ने एक बाइक सवार को मारी गोली। लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली। फारबिसगंज के मिर्जापुर कोठे में 2 दोस्तों की झड़प में एक की मौत। सिर पर ईंट से किया गया था वार। भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक और ट्रक में टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। ओवरटेक करने में हुआ हादसा। लखीसराय के घोसैठ गांव से लापता स्कूल संचालक मामले की जांच को लेकर एसपी पहुंचे पीड़ित के गांव। परिजनों से मुलाकात कर दिया कार्रवाई का भरोसा। रोहतास के महादेवा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। सिमडेगा के बानो में जंगली हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की गई जान। बानो इलाके के रामजोल में हाथी ने पटक कर ली जान। सिमडेगा में आलू लदा हुआ ट्रक NH 143 पर पलटा। कानपुर से आलू लेकर आ रहा था ट्रक। रास्ते पर खड़ी ट्रक को बचाने के चक्कर में हो गया हादसा। समस्तीपुर के रोसड़ा जिले के कक्षपाल आतिश कुमार गिरफ्तार। कक्षपाल के पास से जेल के अंदर मिले थे मोबाइल। लखीसराय में बीते 23 अगस्त से लापता स्कूल संचालक विराट आर्यन का नहीं मिला सुराग। पुलिस कर रही जांच। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना के कोरी गांव में युवक की संदिग्ध स्थिति में शव बरामद। हत्या कर शव को खेत में फेंके जाने की आशंका। नवादा में सड़क निर्माण में काम कर रहे मजदूर की मिट्टी में दबकर दर्दनाक मौत। पाकुड़ के हिरणपुर में बंदरों के आतंक का हुआ अंत। 2 महीने से आतंक की वजह से वन विभाग की टीम ने पकड़ा बंदरों को। औरंगाबाद में गैस सिलेंडर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। किशनगंज में पिटाई से 2 युवकों की मौत। माटी खुरा में सेंधमारी करने का आरोप। औरंगाबाद में तेज रफ्तार पिकअप ने एक महिला और एक बच्चे को रौंद डाला। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत। हाजीपुर के बलवा कुआरी गांव में उधार का पैसा मांगने पर एक युवक को चाकू मारकर किया गया जख्मी। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। आरा में बाढ़ के पानी में डूबकर एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ के मांडू में हाथियों का उत्पात जारी। फसल को हाथियों ने रौंदा। हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल। रज्जक्का करने को मजबूर ग्रामीण। बघा की टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत। वन विभाग के अधिकारियों ने किया मुआयना। कोडरमा के रेलखंड के घाट सेक्शन में हुआ लैंडस्लाइड की वजह से डाउन लाइन पर गिरा पहाड़ का एक टुकड़ा। बाढ़ के अतमल गोला में स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर। मौके पर ही एक युवक की मौत। दूसरा युवक जख्मी। लखीसराय के माणिकपुर थाना इलाके में भाई और बहन की डूबने से मौत। तालाब में खेलने के दौरान मौत। परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या से आक्रोश। कारोबारियों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय के वीरपुर में बलान नदी में डूबकर बच्चे की दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। सिवान में एक निजी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत। आक्रोशित परिजनों ने जमकर किया हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पटना में कार्यक्रम। राज्य के 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षकों को किया गया सम्मानित। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले प्रमोद भगत को मिली 1 करोड़ रुपए की राशि। पटना में पारा मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी। छात्रावास मुहैया कराने और स्टाइपेंड की मांग। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार ने लिया गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा। भागलपुर के सबौर में नाव पर सवार होकर बच्चे और टीचर आ रहे स्कूल। उफनती गंगा में खतरे से लोगों को डर। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लेना पड़ता है नाव का सहारा। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुंगेर में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप। चंडिका स्थान के गर्भगृह में 4 फीट तक पानी। गर्भगृह का पट श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद। पटना में उफान पर गंगा नदी। गंगा पाथवे पर 4.5 फीट चढ़ा पानी। लोग भयभीत। दानापुर में एक बार फिर से बाढ़ ने दी दस्तक। 6 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। लोगों की बढ़ी परेशानी। पटना के बिंद टोली में घुसा गंगा का पानी। अपने घरों में कैद हो गए लोग। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नाथनगर प्रखंड के कई पंचायतों में भरा पानी। निचले इलाकों से शिफ्ट हुए लोग। नेपाल में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बाद कमला नदी में बढ़ा पानी का दबाव। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। अप्रोच पथ पर पानी ही पानी। 12 गांव का संपर्क टूटा। भागलपुर में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। नाव पर ही एक युवक की मौत। अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई मौत।
सीबीआई पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा बिहार में अनुमति लेकर करनी होगी कार्रवाई, सरकार की अनुमति के बाद ही जांच। सीबीआई पर शिवानंद के बयान पर बोले सीएम नीतीश, पता नहीं कौन क्या बोलता है। सीबीआई पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, सीबीआई को लेकर नहीं हुई कोई बैठक, शिवानंद के पास गलत जानकारी। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर बोला हमला, कहा सीएम कुर्सी बचाने के लिए सीबीआई जांच पर लगाना चाहते हैं रोक। सुशील कुमार मोदी ने गया में नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा महागठबंधन सरकार सीबीआई का कंसेंट ले रही है वापस, बिहार सरकार की इजाजत के बगैर नहीं हो सकेगी जांच। शिवानंद के बयान पर बोली बीजेपी, सीबीआई को कोई रोक नहीं सकता, सीबीआई से डर क्यों लगता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे की तारीख हुई तय, 23 को पूर्णिया और 24 को किशनगंज में है प्रोग्राम। अमित शाह के बिहार दौरे पर जेडीयू ने साधा निशाना, उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया आरोप, माहौल खराब करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों से रैली की गई शुरुआत। सुशील कुमार मोदी ने मंत्री रामानंद यादव को भेजा कानूनी नोटिस, कहा खेतान मार्केट और लोधीपुर मॉल को लेकर दे दस्तावेज नहीं देने पर मानहानि का मुकदमा। किशनगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा जनता जब तक चाहेगी पीएम बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। एमएलसी नवल किशोर यादव का दावा, 2024 में बीजेपी जीतेगी 35+ सीट, 2025 में बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार। 2024 में पीएम पद के प्रत्याशी पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का बयान, 1 दर्जन से ज्यादा गैर बीजेपी नेता हो सकते हैं उम्मीदवार। आरजेडी विधायक वाई वीरेंद्र ने सुशील मोदी को बताया बेरोजगार, कहा सत्ता से बाहर आने पर सुशील मोदी ने मानसिक संतुलन खो दिया। एलटीसी घोटाले में जेडीयू के पूर्व सांसद अनिल सहनी दोषी करार, बिना यात्रा किए भत्ता लेने का आरोप। राघोपुर से पटना के कच्ची दरगाह लौटने के दौरान सीएम ने सुनी फरियादियों की गुहार, फतुहा के एक शख्स की जेठुली घाट पर मुक्तिधाम बनाने की मांग। गया के विष्णुपद मंदिर में सुशील मोदी ने की पूजा, मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी पर बोला हमला, कहा मंदिर में नहीं करना चाहिए था प्रवेश। कैमूर में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने मां मुंडेश्वरी धाम में की पूजा, भभुआ में कार्यकर्ता और अधिकारियों के साथ भी की बैठक। राजभवन से यूपीए विधायकों को नहीं मिला मुलाकात का समय, राजनीतिक संशय को लेकर मुलाकात का मांगा था वक्त। झारखंड मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 4 दिन बाद फिर एक बार मंत्रालय की लौटी रौनक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, मैं कुर्सी से दिल लगी नहीं करता, मेरी दिल लगी राज्य की जनता से है। झारखंड में सियासी तूफान के बीच झारखंड मंत्रालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री, 24 अगस्त के बाद मंत्रालय नहीं जा रहे थे मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का बयान, निर्वाचन आयोग के पत्र को लेकर 4 दिनों से संशय की स्थिति, अब दोगुनी रफ्तार से काम करने का फैसला। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू का बयान, यूपीए गठबंधन को कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरा करेगी यूपीए गठबंधन। खनन लीज मामले में चुनाव आयोग में बसंत सोरेन मामले में हुई सुनवाई, दोनों पक्ष ने दी दलील, आगे की पहल के लिए तारीख होगी तय। बोकारो में सड़क पर उतरे आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, ओवरलोडिंग से होने वाली परेशानी को लेकर सड़क पर उतरे। रांची में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी, पुराने विधानसभा के सभागार में बैठक, 7 सितंबर से 3750 किलोमीटर की यात्रा। गिरिडीह के मधुबन में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन, आखिरी दिन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव। वैशाली के राघोपुर में पूर्व मंत्री उदय नारायण के परिजनों से मिले सीएम नीतीश। बघा में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बेतिया में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने की बैठक, व्यवसायियों और सहकारी समितियों के साथ मीटिंग। शिवहर में जेडीयू जिला कार्यकारिणी की बैठक, सीएम नीतीश को 2024 में पीएम बनाने का प्रस्ताव पारित। औरंगाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बैठक, महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पूर्णिया में आरजेडी का बीजेपी पर हमला, दूसरी पार्टी का वजूद को मिटाने का आरोप। खगड़िया के जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अशरफी मेहता ने ली जेडीयू की सदस्यता। गोपालगंज में जदयू ने बुलाई जिला कमेटी की बैठक, विधान परिषद स्नातक निर्वाचन चुनाव की तैयारी पर की गई बैठक। सासाराम में बोले पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, नक्सल प्रभावित इलाकों का विकास पहली प्राथमिकता। बिहार में सूखे से हालात बुरे, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान, किसानों को मिलेगा राहत। जमशेदपुर के मानकों में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, रुपए के लेन देन के विवाद में दोनों समर्थक भिड़े। रोहतास के बरडीहा में कमला मार्केट में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीएचसी में फंगस लगी दवाई मिलने से मचा हड़कंप। खगड़िया के बेला सिमरी मध्य विद्यालय की छात्राओं ने किया प्रदर्शन, स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन।
गोपालगंज के मीरगंज नगर परिषद में हड़ताल पर गए सफाई कर्मी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। दूसरे दिन भी जारी है पूर्णिया नगर निगम के कर्मियों की हड़ताल, पूरे शहर में सफाई की व्यवस्था चौपट। अरवल के फक्करपुर पंचायत के मुखिया पर वार्ड सदस्यों से बदसलूकी का आरोप, वार्ड सदस्यों ने बीडीओ से लगाई न्याय की गुहार। मुंगेर के जमालपुर में वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण शिविर का किया बहिष्कार, सुविधाओं के अभाव का लगाया आरोप। मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून को लेकर कराया सर्वे, निम्न वर्ग के लोगों को पहुंचा फायदा। भागलपुर डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। पूर्णिया के डीएसए ग्राउंड में किया गया खेल सम्मान समारोह का आयोजन, 18 बेहतरीन खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कैमूर के भभुआ में जनतांत्रिक विकास पार्टी ने किया आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन का आयोजन। सुपौल प्रधान डाकघर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पोस्ट मास्टर जनरल। सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 33 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित, बेहतर काम करने के लिए दिए गए सम्मान। जहानाबाद इंडोर स्टेडियम में पतंजलि परिवार के लोगों को बांटी दवाई, मौके पर पतंजलि परिवार के कई सदस्य रहे मौजूद। अरवल के हाई स्कूल वालिदाद में एनसीसी के छात्राओं ने लिया प्रशिक्षण, अनुशासन का सिखाया गया पाठ। सिमडेगा में 5वीं सीनियर हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल रहा रोमांचक, रांची की टीम फाइनल जीतकर बनी विजेता। जमुई में जमीन के भीतर कोयले के खान की संभावना, बरहट प्रखंड के भट्टा गांव में जमीन के भीतर से निकला कोयला। औरंगाबाद की दिव्यांग लड़की भुगत रही लचर सिस्टम का खामियाजा, हादसे के बाद गई हुई दिव्यांग मुआवजे के तौर पर आज तक नहीं मिली फूटी कौड़ी। धनबाद पाथरडी न्यू कोलवाश्री मजदूरों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर निकाला जुलूस। धनबाद जिले के बीसीसीएल बासदेवपुर में असंगठित मजदूरों ने किया प्रदर्शन, मैनुअल लूटिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे। धनबाद के पंचेत ओपी में ठनका से मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिले अंचल अधिकारी, हर तरह की संभव मदद का दिया भरोसा। गुमला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में लापरवाही, बिना पैसे के नहीं मिला एम्बुलेंस। गुमला नगर भवन में विधिक सशक्तिकरण शिविर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, नो पार्किंग जोन में खड़े कई वाहनों को किया गया जब्त। देवघर में अग्निवीर में बहाली को लेकर युवाओं में उत्साह, सिविल कोर्ट परिसर में शपथ पत्र के लिए भीड़। पटना सिटी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर, दिन रात मूर्ति बनाने में लगे मूर्तिकार। भागलपुर के आनंदराम धनधनिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेले का आयोजन। सासाराम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रास्ते सस्ते दाम पर लोगों को बेचे पौधे, ज्यादा पेड़ लगाने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया। तीज को लेकर राजधानी पटना में दिखा उत्साह, सुहागिन महिलाओं ने मेहंदी लगाकर शुरू की तैयारी। खगड़िया के कोटिया गांव में तीज पर्व को लेकर गरीब महिलाओं को बांटी गई साड़ी, नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने हर संभव मदद की कही बात। वेतनमान और अस्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर निगम कर्मी, राजधानी की बिगड़ी सूरत। पूर्णिया प्रमंडल के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत, आने वाले समय में आने और जाने के समय पर रहेगा नजर। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड मुख्यालय में बन रहे आईटीआई भवन निर्माण में भारी अनियमितता। जहानाबाद प्रखंड सभागार में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, प्रखंड प्रमुख और बीडीओ ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। सिमडेगा में आंदोलन की तैयारी में वित्त रहित शिक्षक, सरकार पर लगाए इंटर शिक्षकों को परेशान करने का आरोप। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना दिवस के मौके पर लोगों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रम का किया आयोजन। गुमला के कोयनारा बड़का टोली नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी, पुल नहीं रहने से परेशान है लोग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।